So, Namaste dosto, I am Dr. Nikibur Rahman. I have passed my FMG exam in my very first attempt. So, I am a little bit weak in Hindi. So, if I done any mistake, please pardon me. So, ऐसा है कि मेरा काफ़ी सारा दोस्तों ने बोल रहा है कि अब तो 15 से 16 दिन बच रहा है, तो इस एग्ज़ाम को कैसे 15 डेज में पास कर सकता है। क्या इस एग्ज़ाम को मैंने तो अभी तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो कुछ पढ़ा कि मैंने याद नहीं आ रहा है, मेरा 3-4 बार रिविज़न हो गया। ऐसा बोल रहा है कि 3-4 बार में रिविज़न हो गया, बट यहाँ अब तो कुछ याद नहीं आ रहा है, तो क्या करूँ मैं 15 डेज में क्या करूँ। सो दोस्तों, मैंने मेरा एग्ज़ाम के टाइम 15 डेज में क्या क्या किया था, तो मैंने पास करने के लिए क्या क्या किया था। मेरा भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारा चीज़ें मैंने फॉरगेट कर दिया था, मैं याद नहीं आ रहा था। ऐसे हो गया कि सारा चीज़ इकट्ठा हो गया, सारा मिक्स्ड हो गया, ऐसा हो रहा था। तो मैंने 15 डेज में क्या क्या किया था, तो मैंने इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। तो इसलिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन वाज द लाइक दैट, क्या हम अभी भी 15 डेज में पढ़ के इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। The answer is, if you have capacity, you can. Yes, you can. You can pass this exam within 15 days also. Yes दोस्तों, आप 15 डेज में भी इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। देखिए, दिसंबर में हमारा इस FMG एग्ज़ाम होगा कि नहीं, हमारे पास कुछ डाटा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है दिसंबर में नेक्स्ट भी हो सकता है। इसलिए इस बार इट इज़ द लास्ट चांस, हो सकता है ये लास्ट FMG हो सकता है। सो इसलिए इस एग्ज़ाम को खूब इम्पोर्टेंट में लेना है और एक बार में ही मीन्स वन टाइम में ही पास करना है। सो 15 डेज में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो देखिए दोस्तों, इस 15 डेज में आपको ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ा, सब कुछ याद किया, ऐसा नहीं। 15 डेज में ये करना पड़ेगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, NB नेशनल एजुकेशन बोर्ड का उस लोगों का एक ही रूल है कि उस लोग ने टॉपिक रिपीट करता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ऐसा नहीं करता है, बट वो टॉपिक जो है टॉपिक बार बार रिपीट हो सकता है। नीट PG से एक बार इस बार में FMG में दे दिया, बट टॉपिक एक ही है। टॉपिक उस लोग ने ऐसा किया कि टॉपिक चेंज नहीं करता है इतना, 80 to 90% टॉपिक सेम रहता है, जस्ट 10 to 20% टॉपिक न्यू आता है। सो आपको FMG एग्ज़ाम पास करने के लिए 50% चाहिए, ओनली 50% चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस 15 डेज में, प्रीवियस ईयर का 5 इयर्स का FMG एंड नीट PG। आप लोग जानते हैं कि नीट PG भी NB ने एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। सो इसलिए नीट PG एंड FMG का प्रीवियस ईयर का जो टॉपिक है उसको आप बुरी तरह से रटना पड़ेगा। यस, उसको आप बुरी तरह से रटना पड़ेगा। जैसे कि सपोज लाइक ब्रेस्ट कैंसर का टॉपिक है। सो ब्रेस्ट कैंसर से जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था वो आपको बुरी तरह से रटना पड़ेगा। सपोज एनाटॉमी से क्या आते हैं, एनाटॉमी से क्या आया था, एनाटॉमी से ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ब्रेन का और हेड का एक CT स्कैन देगा। CT स्कैन दे के बोलेगा कि ये क्या है, कॉर्टेक्स न्यूक्लियस है, और ब्रेन का हमेशा एक बार एक क्वेश्चन ये आता ही है। सो इसलिए जो प्रीवियस ईयर का टॉपिक था उसने रिपीट कर रहे हैं, वो टॉपिक को बुरी तरह से लाटो। देन होगा कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यही करना है कि आपको एवरी 15 डेज मोटिवेटेड होते रहना है। ऐसा कि मेरे साथ नहीं होगा, नेक्स्ट आ रहा है, मैं क्या करूँगा, ऐसे डिमोटिवेट होकर आप सोते रहते हैं और ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए कि आपको 15 डेज ही ईच एंड एवरी डेज आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। एंड मॉर्निंग उठ के आपको मिरर के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा आई विल पास दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट और इन दिस अटेम्प्ट, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, आई हैव टू पास। ऐसा बोलना पड़ेगा। मॉर्निंग पे उठ के मिरर के साथ जाए और बोले कि मेरा पास होना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम में, मोटिवेटेड होता रहना है। ऐसा कि नहीं, ऐसा कि आप डिमोटिवेट हो गया और डिप्रेशन में चला गया कि एग्ज़ाम तो आ गया, मेरा तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, इस टाइम ऐसा नहीं कि इस टाइम आप याद कर रहे हैं, ये मैं भूल गया, ऐसा नहीं।
15 डेज में क्या करना पड़ेगा? 15 डेज में आपको प्रीवियस ईयर का टॉपिक एंड एक बार मॉक टेस्ट, एनएलसी का जो मॉक टेस्ट है वो बहुत हाई इफिशियंसी का है। पेपर का भी अच्छा है, मेरे का भी अच्छा है, बट एनएलसी का मैं खुद सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो एक्चुअल एग्जाम जैसा है ऐसे ही उस लोग ने कंडक्ट करता है। वहाँ पे इतना टफ भी नहीं है, बट आप देखिए पेपर का जो मॉक टेस्ट है वो बहुत टफ है। आपका अगर स्कोर 150 से डिक्रीज हो गया तो मॉक टेस्ट में आपको डिप्रेशन में भी जा सकता है। ऐसा होगा कि आप मॉक टेस्ट दिया, आपका 130 आ गया, आप तो डिप्रेस हो गया कि मेरा क्या होगा। अगर ऐसा है तो आप एनएलसी का मॉक टेस्ट दीजिए आपका कॉन्फिडेंस लाने के लिए। और अगर ऐसा है कि एनएलसी का मॉक टेस्ट भी दिया, अगर मेरा बहुत डर रखता है, अगर मॉक टेस्ट में अच्छा मार्क नहीं आया तो मेरा क्या होगा, तो मॉक टेस्ट देना ही छोड़ दीजिए। इस 15 डेज में ओनली प्रीवियस ईयर का टॉपिक बुरी तरह से लटना है और मोटिवेटेड रहना है। और मैं एग्ज़ाम डे में क्या क्या करना है इसके लिए एक भी वीडियो बनाऊंगा। सो एग्ज़ाम डे के लिए कुछ टिप्स है, एग्ज़ाम डे के में क्या क्या करना पड़ेगा। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। सो बाय।